हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल जानने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानते हैं। जैसे कि अभी हम बोले एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, पहले उसको जान लेते हैं। जो रैंडम वेरिएबल जानेंगे पहले, तब फिर हम जानेंगे कि रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है रैंडम वेरिएबल, है ना। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं, हम फर्स्ट क्लास में ही जाने थे, प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट क्लास में, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होती है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होती थी? वैसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स फिक्स नहीं हो। लेकिन रैंडम वेरिएबल कुछ अलग चीज़ आई है, उसको हम पढ़ते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो ये पहला पॉइंट है, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, क्योंकि बचपन से ही हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं किससे? x, y, z से। यानी वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू चेंज करता रहे, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, चेंज करता हो, उसे कहते हैं हम वेरिएबल। तो यहाँ रैंडम वेरिएबल को x से डिनोट किए हैं। तो जैसे कि नाम से ही कुछ स्पष्ट हो रहा है, देखिए कि एक वेरिएबल है जिसका कि वैल्यू चेंज करता हो, लेकिन उससे पहले क्या है? रैंडम, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी न किसी तरह से रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड होगा। तो देखिए आगे पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। तो जनरली रैंडम वेरिएबल ये एक्स जो है ये एक फंक्शन होता है। क्या होता है? रैंडम वेरिएबल फंक्शन होता है। अब फंक्शन वर्ड आया तो फंक्शन तो हम बहुत पहले से जानते हैं, फंक्शन क्या होता है। आप नहीं जानते तो एक बार सीख लीजिए एक लाइन में, कि यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो। फंक्शन का परिभाषा आप देखे होंगे फंक्शन चैप्टर में। यदि ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, यानी कि ए में भी कुछ एलिमेंट होगा x1, x2, x3, और बी में भी कोई होगा y1, y2, y3, y4 जैसे यही सब। तो ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो और एफ कोई एक ऐसा रूल हो, एफ एक एनी रूल हो, एफ इज ए एनी रूल बाय विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज रिलेटेड और कनेक्टेड टू वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। ए के सारे एलिमेंट जो है सो ए के प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा ही, तो उसे कहते हैं हम फंक्शन कहते हैं। और बी के जो एलिमेंट जो कनेक्टेड होगा वो ए का एक एलिमेंट केवल और केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है ना। x2 मान लीजिए इफ y1 है, x3 है, y3। देखिए x का प्रत्येक एलिमेंट जो है, सॉरी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के किसी न किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है। यानी कि x1 भी जो है सो y1 से कनेक्टेड है, और यहाँ x2 y1 से ही कनेक्टेड है। यानी कि x1 का भी इमेज एक ही है y1, और x2 का भी इमेज एक ही है y1, x3 का इमेज एक y3। जैसे कि अगर यही होता ये x1, x2, x3, y1, y2, y3, अगर ऐसे होता x1 y1 को भी कनेक्ट करता, y3 को भी और y2 को भी, और ये मान लीजिए x3 इसे कनेक्ट करता है। अब कहता है f ये फंक्शन है कि नहीं? तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि a का एक एलिमेंट b के एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट है। तो हम क्या बोले? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज कनेक्टेड टू वन एंड ओनली एलिमेंट ऑफ सेट b। तो यहाँ लेकिन वन एंड ओनली एलिमेंट से नहीं है, x1 जो कनेक्टेड है y1, y2, y3 दोनों से, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ मेरा। तो फंक्शन का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। तो यही ये जो f रूल है, जिस रूल के अकॉर्डिंग ये a का एलिमेंट b के एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसी f रूल को क्या कहते हैं हम? फंक्शन, है ना। इसी f को कहते हैं हम फंक्शन। फंक्शन यानी कि इस फंक्शन में x1 का जब हम वैल्यू पुट करते हैं, x1 वैल्यू डालते हैं, तो ये आता है क्या? y1। अब इस फंक्शन में x2 वैल्यू डालते हैं तो ये क्या आता है? y2। इसमें x3 वैल्यू डालते हैं तो ये क्या आता है? y3। यानी कि ये x1, x2, x3 क्या कहलाता है? इनपुट। ये इनपुट है ना, इनपुट हुआ ये, और ये जो है ये मेरा है आउटपुट। यानी कि इस फंक्शन, इस रूल में x1 डालें तो क्या आ गया? y1। जिसको हम डाले हैं वो क्या हो गया? इनपुट हो गया, और जो आया है वो हो गया आउटपुट। तो अब जानते होंगे कि ये एक जो जितना एलिमेंट है उसके सेट को क्या कहते हैं हम? डोमेन। इसे कहते हैं डोमेन, है ना। इस सेट को डोमेन कहते हैं, और इस सेट को कहते हैं को डोमेन। और x का एलिमेंट जो, सॉरी, a का एलिमेंट
ए का सारा एलिमेंट जो बी के जितने एलिमेंट से कनेक्टेड है उसे कहेंगे रेंज, यानी कि रेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा y1 और y3, y1 y3 रेंज हो जाएगा। जो कोडोमेन की बात करेंगे तो सारा एलिमेंट हो जाएगा। तो फंक्शन को हम शॉर्टकट में देख लिए क्या होता है। तो आइए हम रैंडम वेरिएबल पर जाते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन ही होता है ना। रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन ही होता है। अब क्या होता है वो पहले एग्जाम्पल से देखते हैं, फिर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। मान लीजिए कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई एक क्या है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन। मान लीजिए 2 कॉइन को टॉस करते हैं। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा बताइए। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आप लिख लीजिए क्या आएगा। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे, नंबर ऑफ कॉइन कितना है 2, तो उसको एक साथ हम टॉस करते हैं, टुगेदर लिख दीजिए। एक साथ टॉस करते हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 to the power 2 = 4। ये 4 में सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, तो ये क्या क्या होगा, ये होगा हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल। ये होगा 4 होगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस टोटल 4 एलिमेंट होगा। अब देखिए, अब कोई x एक हम रूल मानते हैं या फंक्शन मानते हैं, इसी को x को क्या करते हैं हम, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल क्या है, क्या बोले हम, ये एक फंक्शन है। फंक्शन यानी कि एक रूल है। ये इस तरह से है कि ये x ओमेगा मानते हैं, ये एलिमेंट ऑफ मानते हैं कि ओमेगा जो है एलिमेंट ऑफ क्या है, सेट s का कोई भी एलिमेंट है। तो जब इस फंक्शन में हम s के कोई भी एलिमेंट को डालते हैं तो वो देता है नंबर ऑफ टेल इन ओमेगा। वो क्या देता है, जब इस x फंक्शन में हम इसके सिंपल स्पेस के कोई भी एलिमेंट डालते हैं तो ये क्या देता है, जो एलिमेंट डाले हैं उस एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ टेल है ना, वो देता है, नंबर ऑफ टेल देता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आपको बोले हम, जो अगर ये एक फंक्शन है, ये एक रूल है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बोले एच क्या होगा, ये बोले क्या होगा एच यानी कि इस एच में कितना टेल है, एच में टेल कितना है, 0 है। तो हम इसको x1 मान लेते हैं, कुछ ही मान सकते हैं, x1 मान लिए। अब इस फंक्शन में हम जब दूसरा एलिमेंट देते हैं हेड टेल, तो इसमें नंबर ऑफ टेल कितना है, 1 है, इसको x2 मान लेते हैं। और फिर x में जब हम टेल हेड डालेंगे तो ये क्या वैल्यू दे देगा, ये देगा 1, क्योंकि टेल हेड में नंबर ऑफ टेल 1 ही है, इसे x3 बोल देते हैं। अब एक लास्ट है टेल टेल। अब टेल टेल नंबर ऑफ टेल क्या है, 2 है, इसे हम x4 बोल देते हैं। तो अब देखिए, अब अगर हम 2 सेट ले लेंगे इस तरह से, मान लीजिए ये है सेट S, क्योंकि ये सेट S है, सैंपल स्पेस का सारा एलिमेंट इसमें है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। और कोई एक दूसरा सेट है, ये B सेट है, इसमें वैल्यू दिया हुआ आपको 0 1 2, और इसमें x एक रूल दे देगा आपको, x को एक फंक्शन दे देगा, ये रूल दे देगा। अब देखिए ये x क्या है, ये x तो डिनोट करता है इसको नंबर ऑफ टेल इन ओमेगा, यानी कि इसमें ये किससे जाकर के रिलेट होगा, एच में नंबर ऑफ टेल 0 है, यहाँ पे देख लिए नंबर ऑफ टेल 0 है, ये कनेक्ट होगा 0 से। देखिए ये ht कनेक्ट होगा 1 से, ये th कनेक्ट होगा 1 से, फिर ये tt कनेक्ट होगा 2 से। तो क्या देखें, x एक फंक्शन है, जिस फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है, देखिए अब यहाँ से हम बोल सकते हैं जो x का जो वैल्यू है वो क्या है, x1 है, कभी x2 है, कभी x3 है, क्योंकि x ये रूल को फॉलो करता है। और इस रूल के अकॉर्डिंग इस रैंडम वेरिएबल का वैल्यू x1 x2 x3 है, यानी कि x1 क्या है, 0 है, x2 क्या है, 1 है, फिर x3 क्या है, 1 है, फिर x4 क्या है, 2 है, या x4 मान लीजिए, है ना। तो यही जो वैल्यू चेंज कर रहा है, 2 1 है, तो इसको हम 1 1 लिख सकते हैं। चलिए यही कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेट में जो है सो कोई एक सेट जब लेते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं करता। जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होता है तो हम एक ही नंबर लिखते हैं। तो ये चलिए ये लिखें। तो क्या देख रहे हैं हम,
x का वैल्यू जो है वो बदल रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, यानी क्या है, एक वेरिएबल है ये। और ये वेरिएबल किससे कनेक्ट है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो अब देखिए रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन हम दो तरीका से लिखते हैं, है ना। पहला तरीका देखिए रैंडम वेरिएबल का, ए वेरिएबल x whose value is the numerical outcome of an experiment। और इसका दूसरा डिफरेंस आने से पहले इसका पहला डिफरेंस हम समझ लेते हैं। क्या लिखे, ए वेरिएबल x whose value is the numerical outcome of an experiment। अब देखिए ये x एक क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज कर रहा है, और इसका वैल्यू क्या दे रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है। x 0 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है, x 1 है, x 2 है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू किसका, एक एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का। एक्सपेरिमेंट क्या था आपका, एक्सपेरिमेंट था टॉस करना दो कॉइन को, ये इसका एक्सपेरिमेंट था ये। और इसका आउटकम क्या था, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल। और ये हेड हेड टेल टेल का जो x के रूल के अकॉर्डिंग वैल्यूज आया है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, इसलिए हम लिखे हैं ए वेरिएबल हुज वैल्यू इज द न्यूमेरिकल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो इसे क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। या इसका दूसरा डिफिनेशन जानिए, दूसरा डिफिनेशन क्या होता है, इसका दूसरा डिफिनेशन होता है, if S is a sample space of an experiment and F be a rule or function, F be a rule or function by which each and every element of set S is related with a real number या real value, है ना, called रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल देखिए क्या बोले, इफ S इज ए सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड F ना यहाँ x बोलिए, एंड x बी ए रूल, है ना, एंड x बी ए रूल और फंक्शन, x क्या है, एक रूल है या फंक्शन है, बाय विच जिसके द्वारा ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट S इज रिलेटेड विद ए रियल नंबर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल कौन कहलाता है, ये F जो रूल है, जो फंक्शन है, वो कहलाता है मेरा रैंडम वेरिएबल। क्योंकि ये देखिए क्या बोले, S इज ए सिंपल स्पेस ऑफ ए एक्सपेरिमेंट। ये S क्या है, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन है टुगेदर, तो S सिंपल स्पेस हो गया, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल। और क्या लिखे, X बी ए रूल, X एक रूल है, रूल क्या है, X नंबर ऑफ टेल इन ओमेगा, है ना, जिसके तहत कि ये सैंपल स्पेस का हर एक एलिमेंट जो है सो कनेक्टेड हो किससे, रियल नंबर से। देखिए 0 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर से कनेक्टेड हो, तब उस x को कहेंगे हम रैंडम वेरिएबल, है ना, रैंडम वेरिएबल कहेंगे। तो अब देखिए इसका हम दूसरा एग्जाम्पल पर लिख सकते हैं, है ना। पहला एग्जाम्पल दिया है, अब दूसरा एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। अगर पहले एग्जाम्पल में सही से नहीं समझे तो अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में समझने की कोशिश कीजिए। जैसे एग्जाम्पल फिर वही लेते हैं, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, कॉइन को हम टॉस करेंगे टुगेदर, दो कॉइन को हम टुगेदर टॉस किए, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। सैंपल स्पेस क्या क्या आया, हेड टेल हेड और टेल टेल,
ये सैंपल स्पेस में वैल्यू आएगा। अब आपको बोले हम कि x जो है एक मेरा फंक्शन है या x जो है मेरा रैंडम वेरिएबल है। x जो है क्या है, रैंडम वेरिएबल, जिसमें कि वो क्या है, वो है नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, इसके इक्वल है। तो अब आप बोलिए, अगर हम यहाँ पे अब ये लिखें, यहाँ पे हम लिखें एक्स एच क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड इसमें क्या है 2, नंबर ऑफ टेल माइनस 0 इक्वल टू 2, इसको बोलते हैं x1। फिर देखिए दूसरा एलिमेंट डालेंगे एच टी, इससे नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 1, नंबर ऑफ टेल इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे x2। अब तीसरा डालते हैं टेल हेड, अब नंबर ऑफ हेड इक्वल टू 1, नंबर ऑफ टेल इक्वल टू 1 इक्वल टू 0, 1 1 इक्वल टू 0, इसको x3 बोल दिए। अब मान लीजिए इसको एक्स टी टी डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ हेड 0, नंबर ऑफ टेल 2, ये क्या हो जाएगा -2, इसको बोलते हैं x4। देखिए x2 इक्वल टू x3 है, तो यानी कि ये दोनों को हम x2 ही मानते हैं, है ना, ये दोनों को मानते हैं x2, क्योंकि x2 इक्वल टू x3, इसको माना था x3। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे अब लिखें x इक्वल टू क्या क्या आया वैल्यू, मेरा वैल्यू क्या क्या आया, वैल्यू आया केवल -2 आया है, 0 आया है और 2 आया है। यही x क्या है, x1 x2 x3। अब इसी को क्या कहेंगे हम, इसी को कहेंगे रैंडम वेरिएबल। और इसका अगर हम इसको अगर हम डायग्राम समझाएं, आपको डायग्राम कैसे समझाएंगे, कोई एक सेट है S जो कि सैंपल स्पेस है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, इसका एलिमेंट है HH, फिर HT, फिर TH और TT, है ना, और F कोई एक रूल है, सॉरी X कोई एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग ये कनेक्टेड है -2, 0 और 2 से। तो H का क्या वैल्यू होगा, देखिए वैल्यू होगा H कनेक्ट होगा 2 से, HT किससे कनेक्ट होगा 0 से, TH किससे कनेक्ट होगा 0 से, और TT किससे कनेक्ट होगा -2 से। हाँ क्या ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो इस तरह से ये एग्जांपल है। अब आप लोग रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसको अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं रैंडम वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। रैंडम वेरिएबल जनरली 2 टाइप का होता है। पहला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आइए पढ़ते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है। आइए पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल जनरली 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। दूसरा होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, डिस्क्रीट में हुआ टूटा हुआ, कंटिन्यूस में हुआ जो कंटिन्यूस हो, कहीं भी ब्रेक नहीं हो उसके ग्राफ में, तो उसे कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आइए इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो जानते हैं। यानी कि अभी क्या बताया, अभी रैंडम वेरिएबल बताएं कि x कोई एक रैंडम वेरिएबल कैसे होता है वो बताएं और क्या होता है। जैसे कि x इक्वल टू जब x1 x2 x3 x4 ये क्या है, ये एक रैंडम वेरिएबल है ना। और यही रैंडम वेरिएबल में जो इस रैंडम वेरिएबल का ये x1 x2 x3 क्या वैल्यू है। जस्ट अभी ये पढ़ाए थे, तो 2 कॉइन को हम टॉस किए थे तो क्या क्या आया था वो बताए थे। जो 2 कॉइन को टॉस किए थे अभी, और x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू था नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो ये क्या आया था, देखिए x इक्वल क्या आया था, x इक्वल आया था -2 0 2, ये आया था ना। तो यही x1 x2 x3 x4 क्या है, ये वैल्यू है x का। तो जब ये नंबर ऑफ वैल्यू काउंटेबल हो, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी कि काउंटेबल हो, जब नंबर ऑफ वैल्यू काउंटेबल हो तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। तो देखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। A random variable x is called discrete random variable if the number of
वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, इस एक्स के वैल्यू का जो नंबर हो, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइनाइट और काउंटेबल अनफाइनाइट। कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। देख क्या कहें, ए रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x, यानी x का जो नंबर ऑफ वैल्यू है वो क्या हो, मेरा फाइनाइट हो, यानी कि ये नंबर फाइनाइट हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और काउंटेबल इनफाइनाइट हुई। काउंटेबल इनफाइनाइट का अर्थ हुआ, जैसे हम बोल दें कि 1 रुपये का 2 करोड़ सिक्का आपके पास रख दें, तो बोले काउंट करो, तो आपको देखने में लगेगा कि ये अनकाउंटेबल है, 2 करोड़ है 1 रुपये का सिक्का, नहीं कि बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है, एक इनफाइनाइट है, लेकिन इसको हम काउंट कर सकते हैं, 2 करोड़ को हम काउंट कर सकते हैं, वही हो गया काउंटेबल इनफाइनाइट, है ना। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स मे बी लिस्टेड एज, इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल टू x1 x2 x3 x4 xn, ये क्या हो गया, इन फाइनाइट केस, फाइनाइट केस में हो गया। और जैसे ये लिख दें हम, x इक्वल टू x1 x2 x3 xn, ऐसे ये हो गया इन इनफाइनाइट केस, तो इसे कहते हैं क्या, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और चूंकि अभी क्या बताएं, जो 2 कॉइन को हम टॉस किए थे, 2 कॉइन को टॉस किए थे, तो यहाँ एक एस का सिंपल स्पेस था, है ना, ये क्या था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल था, और ये कोई बी सेट था, इसमें था -2 0 और 2 था, तो ये हेड हेड से कनेक्ट हुआ 0, ये कनेक्ट था किससे, ये कनेक्ट था आपको सॉरी, हेडर कनेक्ट था ये 2 से, ये कनेक्ट था 0 से, ये कनेक्ट था 0 से, ये कनेक्ट था -2 से, था ना। x क्या था, x था मेरा नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, यही था ना। तो इसमें क्या देखते हैं, रेंज जो है मेरा, ये b के जो एलिमेंट इसको रेंज कहते हैं, रेंज जो मेरा काउंटेबल है ना। तो हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इट हैज़ काउंटेबल रेंज, इट हैज़ काउंटेबल रेंज, इसको कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। ये कितना इजी था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। अब आइए हम पढ़ते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब पढ़ते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हाँ, ए रैंडम वेरिएबल, a random variable which can take infinite number of values, क्या कहते हैं, a random variable which can take infinite number of values। जब x का जो वैल्यू है, ये x का जो वैल्यू है वो मेरा फाइनाइट नहीं हो, इनफाइनाइट हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये कोई फिगर है, ये कोई ग्राफ है ना, ये कोई ग्राफ है, इसके में y का जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 4 और x का जो वैल्यू है वो है आपको 2, ये y का वैल्यू ये है 4, है ना, और ये है 1 पे और ये है 3 पे मान लीजिए। तो अगर हम पूछें कि x बिलोंग्स टू 1 से 3 के बीच में y क्या है, तो क्या बोलिएगा, y जो है मेरा, y है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 4 तक। अब देखिए 2 से लेकर के 4 तक में इनफाइनाइट नंबर है, 2.00001 से लेकर के और 4 तक जाएंगे हम, तो बहुत ही ज़्यादा नंबर हो जाएगा, इसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का और कुछ एग्जांपल है, उससे पहले एक चीज़ लिख लीजिए,
कि क्या कहते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में का जो रेंज था वो काउंटेबल था, उसको हम काउंट कर सकते थे। लेकिन यहाँ इस फंक्शन के कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो रेंज जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ अनकाउंटेबल रेंज। इसका रेंज क्या होता है, अनकाउंटेबल। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, वेट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अगर मान लीजिए किसी क्लास में है ना, किसी क्लास से मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट्स हैं, उसके हम वेट बोले तो वेट उसका क्या होगा, देखिए एग्जैक्ट वेट तो होता नहीं है। जैसे कि हम आपका वेट पूछे तो आप अपना वेट क्या कीजिएगा, लगभग 50 kg या लगभग 60 kg या लगभग 80 kg यही बोलिएगा ना। तो इसमें हम अनकाउंटेबल नंबर है। अब लगभग 50 kg कहिएगा तो ये भी सही है, 50.00001 भी हो सकता है, फिर 50.00023 भी हो सकता है, फिर 50.0034 भी हो सकता है। यानी क्या देखें, ये जो है सो अनकाउंटेबल है, हम काउंट इसका नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं एग्जैक्ट क्या होगा। तो यही हो गया आपको एग्जाम्पल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हाइट ऑफ बॉय और स्टूडेंट इन ए ग्रुप ऑफ क्लास में मान लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट, उसका हाइट की बात बोले तो एग्जैक्ट भी हाइट नहीं होगा, हाइट भी 0.0000 में वेरी करेगा। आप अगर कहिएगा 5 फीट मेरा हाइट है, और अगर आपको ऑर्डर में दिया जाए कि योर हाइट, हाँ मान लीजिए जो आपको इस टाइप का दिया जाए कि योर हाइट, और इसको आपको रिलेट करने दें, आपका हाइट मान लीजिए एवरेज में 5 फीट है ना, 5 फीट है आपका हाइट, और आपको जो है सो कोई एक सेट दे, बोले आपके हाइट को जो रिलेट कीजिए इससे सेट से, तो इसमें दे आपको 5 फीट, फिर दे 5.00001, फिर दे 5.0000023, ऐसे ही बहुत सारा दे 5.00034। आप किससे रिलेट कीजिएगा, आप सबसे रिलेट कर दीजिएगा। यानी कि अनकाउंटेबल वैल्यू है ना, आपके हाइट का जो है सो वैल्यू है वो अनकाउंटेबल है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना। तो इसी टाइप के सेट को क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इसी टाइप के वेरिएबल को, है ना। तो ये हो गया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। अब देखिए हम एक ही लाइन में अभी तक तो बहुत ही ब्रॉडली पढ़े हैं, बहुत विस्तार से पढ़े हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब इसको हम एक लाइन में पढ़ने वाले हैं। देखिए एक लाइन में कैसे आप शॉर्टकट तरीका से याद रखिएगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को कैसे रखिएगा याद। सबसे पहले तो आपको बताएं कि रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एक्स से, है ना, एक्स डिनोट करते हैं। अब इसमें ओमेगा क्या है, ये ओमेगा है, ये एलिमेंट है सैंपल स्पेस का, है ना। ये इक्वल टू कोई वैल्यू देगा, वैल्यू देगा कोई। अब देखिए अगर ये वैल्यू है ना, इफ़ ये जो वैल्यू दिया है, ये टोटल वैल्यू बोलिए या नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, अगर ये मेरा क्या हो, काउंटेबल हो, अगर ये मेरा काउंटेबल हो तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। और यदि यही टोटल वैल्यू या नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ये मेरा जो है अनकाउंटेबल हो, जिससे गिन नहीं सकते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल रेंज, अनकाउंटेबल हो तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, है ना। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो पढ़ लिए, उसके दोनों टाइप को पढ़ लिए।
अब दो टर्म और हम यूज़ करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन में, वो होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक्सपेक्टेशन में हम ये दो टर्म और यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, अब इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, इसे आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।